मार्च निकालकर दुल्हा बनकर गाजे बाजे पर किया खर्च। सरकार से कहा हमारे लिए लड़की करो सर्च। कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर बताया अपना दुख। सरकार से कहा हमें भी दो दाम्पत्य जीवन का सुख। कहीं युवाओं ने मांगी दुल्हनिया तो कहीं मर्दों की कई सारी पत्नियां। क्या है इन सबका एक दूसरे से रिश्ता, हम आपको बताते हैं। आपने लोगों को शासन प्रशासन से कई सारी मांगे करते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुल्हनिया की मांग को लेकर प्रदर्शन करते किसी को देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। शादी का उम्र हो गई है, उम्र होने के बाद भी उनको पत्नी नहीं मिल रही है और वो लड़के को जिसकी उम्र हो वो लड़कियों को पत्नी मांगने के लिए ये मोर्चा निकाला गया। मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में उठा एक अनोखा मामला। जी हाँ, यहाँ के लड़के दुल्हन लाओ शादी कराओ के नारे लगा रहे हैं। मामला ही ऐसा है जिसने भी देखा वो सोचने को मजबूर हो गया कि आखिर क्यों सजे धजे ये युवक कलेक्टर से अपनी दुल्हनिया की मांग कर रहे हैं। और यही नहीं, कुंवारे लड़कों ने गाजे बाजे के साथ घोड़ी चढ़कर कलेक्टर के कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया। जिसने भी इस प्रदर्शन को देखा दंग रह गया। शहनाई और दुल्हे के लिबास में घोड़ी चढ़कर धरना देने पहुंचे युवाओं ने अपनी जो व्यथा बताई उसे सुनकर न सिर्फ हंसी आई बल्कि एक गंभीर मुद्दे को पुनः याद दिला दिया। उनका कहना था कि शादी के लिए लड़की की तलाश है, लेकिन राज्य में दिनों दिन लड़कियों की संख्या कम हो रही है। इसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। जिसे भी इस मामले के बारे में पता चला, हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन हंसी के ठहाकों के बीच एक गंभीर मुद्दा छिपा है, वो है लिंगानुपात का। युवाओं ने लेटर में स्त्री पुरुष के विषम अनुपात का मुद्दा भी उठाया। इस मार्च का आयोजन ज्योति क्रांति परिषद ने किया। संस्था के संस्थापक रमेश बारस्कर ने कहा कि कई लोग इस मार्च का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई योग्य लड़कों को सिर्फ इसलिए दुल्हनियां नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में पुरुष और महिलाओं का अनुपात विषम है। ये गंभीर मुद्दा है जिसे सोलापुर में इस तरह के अनोखे प्रदर्शन के साथ उठाया गया। समाज को इस बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इन तस्वीरों के पीछे एक सच और है। 2019 की जर्नल प्लॉस में छपे एक नए शोध के अनुसार भारत में 2017 से 2030 के बीच 68 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले सकेगी क्योंकि बेटे के लालसा में उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाएगा। शोधकर्ताओं ने इसके लिए देश भर में हो रही कन्या भ्रूण हत्या को जिम्मेदार माना है। आंकड़ों की माने तो हर वर्ष करीब 1.5 लाख बेटियां कोख में ही मार दी जाती है। जगह जगह अल्ट्रासाउंड के नाम पर क्लिनिक खोल के बैठे डॉक्टरों का ये अनैतिक पेशा ही बन गया है कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग परीक्षण कर कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर सके। लेकिन डॉक्टरों की इस करतूत का खामियाजा इस पूरे समाज को उठाना पड़ रहा है। बदलनी होगी सोच, तभी बदलेगा समाज। ये स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। केवल कानून बना लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। भारतीय समाज में मानसिकता के बदलाव की जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी है। आज भी लोग बेटियों की जगह बेटों को तरजीह देते हैं, जिसके पीछे की मानसिकता ये है कि बेटों से वंश चलता है, जबकि बेटियां पराया धन होती है जो शादी के बाद पराए घर चली जाती हैं। सिर्फ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे परिवारों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगों में आज भी ये मानसिकता खत्म नहीं हुई है। ऐसे में कानून के साथ साथ मानसिकता में भी बदलाव लाने की जरूरत है जिससे वास्तविकता में बेटियों को बराबरी का हक मिल सके। रुकिए, कुछ समय पहले हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। आप सोच रहे होंगे कि इन तस्वीरों के बीच ये तस्वीर क्या कर रही है, तो इस तस्वीर की सच्चाई भी जान लीजिए। एक और जहां महाराष्ट्र में युवा प्रशासन से शादी करवाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि लड़कियों की कमी है, तो वहीं उसी महाराष्ट्र में एक जगह ऐसी भी है जहां गांव में कई व्यक्ति 3-3 शादियां कर रहे हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ ऐसे ही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। आणि पाण्याची दूर डोक्यावर घेतली। गर्मी हो या सर्दी, हमारा बस एक ही काम है, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक बस गगरी भर भर पानी लाना।
बंजर जमीन, घास फूस से बने झोपड़ी नुमा घर, सिर और कमर पर पानी का कलसा उठाए आती जाती महिलाएं। दूर से देखने पर यह नजारा किसी खूबसूरत पेंटिंग सा दिखता है, लेकिन करीब आने पर इसकी हकीकत उतनी ही स्याह है। कहने को ये महिलाएं शादीशुदा है, पति और भरा पूरा परिवार है, लेकिन ये ना तो मां बन सकती है और ना ही पति की संपत्ति पर इनका कोई हक है। ये महिलाएं पत्नी है, लेकिन सिर्फ पानी भरने के लिए। पानी भरते भरते कई महिलाएं जख्मी हो गई, बीमार रहने लगी, लेकिन इनके हालात जस के तस बने हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डेंगरमल गांव में पानी एक बड़ी समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए गांव के मर्द कई सारी पत्नियां लाते हैं। गांव के साकाराम भगत की भी 3 पत्नियां हैं। 3 पत्नियों में से पहली पत्नी के 6 बच्चे हैं, लेकिन बाकी 2 के एक भी नहीं, क्योंकि ये वाटर वाइफ्स हैं, यानी पानी भरकर लाने के लिए लाई गई पत्नियां। यहाँ के लोग इन्हें पानी वाली बाई बुलाते हैं। इन्हें शादी का दर्जा नहीं मिलता। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर नहीं है, आसपास के कई गांव में इस तरह की शादियां हुई है। गांव की पंचायत को पुरुषों की 1 से ज्यादा शादियों पर कोई एतराज कभी नहीं रहा। इन महिलाओं को रोज 7 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है। करीब 500 लोगों की आबादी वाला ये गांव सालों से पानी के लिए जूझ रहा है, जबकि मुंबई को पानी पहुंचाने वाला बस्ता डैम महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस डैम का पूरा पानी पाइपलाइन के जरिए मुंबई वालों को मिलता है, लेकिन डैम को बनाने वाली महिलाएं एक एक बूंद के लिए मोहताज है। कहते हैं जब समस्या जन्म लेती है तो उनका निराकरण भी जल्द कर देना चाहिए, नहीं तो वही समस्याएं कई समस्याओं को जन्म देती हैं। अजब महाराष्ट्र के ये दोनों गजब किस्से उसके उदाहरण हैं, जिस पर हंसने के साथ साथ सोचने की भी जरूरत है।